हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी W.in। आइए दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग में बता रहा था वर्णमाला परीक्षण जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है। इससे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताएं और इससे आगे बढ़ने वाले क्वेश्चन पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों भी शेयर करें। दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि SSC ने अभी 2 दिन पहले जो है SSC GD का वैकेंसी निकाली। तो और इसके लिए मैं पहले से ही आपको सूचित कर दिया था कि वैकेंसी आने वाली है, जो बम्पर वैकेंसी है। 25,000 के अबव वैकेंसी है, इसे कम नहीं कहा जा सकता। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपका SSC GD में जितना भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो या हिंदी हो। आप अगर रीजनिंग, मैथ और हिंदी को आप सही तरीके से इस चैनल से जुड़कर पढ़ लिए तो वास्तव में आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। जो चीज़ें बताई जा रही है, वास्तव में मैंने बताया कुछ एबव चीज़ें बताई जा रही है। आगे भविष्य में अगर इससे प्रश्न और भी बन सके तो कैसे प्रश्न बनेगा और कैसे पूछ सकता है, इसकी भी सारे अध्यापक हमारे इस चैनल में चर्चा कर रहे हैं कि आगे इससे कैसे प्रश्न बन सकता है। अगर टफ प्रश्न बनाने का प्रयास करे एग्जामिनर तो कैसे बना सकता है। इन सब चीज़ों पर बारीक से बारीक पहलू पर चर्चा की जा रही है। दोस्तों, आप लोग चैनल को ज़्यादा मित्रों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। तो दोस्तों, मैंने बताया था, एक क्वेश्चन बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर या बाएं 11वां अक्षर बताया था। तो इसी के आगे अगला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 19वें या 19वें, ऐसे कर लीजिए, 19वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा है? या कौन सा होगा, या यहाँ लिख लीजिए कौन सा होगा। ये प्रश्न है साथियों। और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि वर्णमाला का अर्धांश कहा जाए और विपरीत क्रम में कहा जाए और वर्णमाला क्रम में कहा जाए तो क्या स्थिति बनेगी और कैसे प्रश्न बनेंगे, ये चर्चा किया हूँ। और ये भी बताया हूँ, जब दाएं की बात करें, बाएं की बात करें तो कैसे जुड़ेगा, कैसे घटेगा प्रश्न। इन सब चीज़ों पर भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए, कह रहा है यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर, तो लेफ्ट से कितना है? 19वां है। और अक्षर के बाएं लेफ्ट से कितना है? 14वां अक्षर। इधर देखें, बायां दोनों बार पूछा है। मैंने क्या बोला था, जब एक ही साइड की बात करें या एक ही दिशा की बात करें तो क्या करेंगे हम, उसमें ये दोनों घट जाएगा आपस में। ये चीज़ें आपको बता दिया हूँ। तो लेफ्ट से 19वां और लेफ्ट से 14वां, तो इसे घटा देंगे 19 में से, लेफ्ट से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 5वां अक्षर। और हमने बताया था कि अगर ये Z से A की तरफ लिखा गया है वर्ड, ये इस तरफ लिखा गया है, मतलब इस तरफ लिखा गया है, और लेफ़्ट से मैंने बताया था लेफ़्ट हमारा इस साइड आप खड़े होंगे तो लेफ़्ट हम इस तरफ जाएंगे और राइट इस तरफ जाएंगे। तो लेफ़्ट से पूछ रहा है, तो Z से पूछ रहा है कि अगर Z से A की तरफ जाने पर 5वां अक्षर कौन सा होगा। और मैंने बताया अगर ऐसे दिया है और इसे हम A से Z बनाना चाहें तो क्या करेंगे, लेफ़्ट को राइट में बदलेंगे
तो लेफ्ट को राइट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, 27 में से हम ये लेफ्ट वाला घटा देंगे, पाँचवा अक्षर। क्यों 27 में से घटाते हैं ये भी मैं चीज़ें आपको बता दी यहाँ। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22। और 22वां अक्षर कौन सा है, मैंने बताया था, आप क्रम याद कर लीजिए, तो वी है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, वी। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए अगला प्रश्न है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा या कौन सा है, कौन सा है। पूछ रहा है यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ देखें क्या दिया है, राइट से, देखें राइट से दिया है 17वां अक्षर, राइट से 17वां अक्षर दिया है, और इसके बाद कहा है लेफ्ट से 8वां अक्षर, लेफ्ट से 8वां अक्षर। तो यहाँ देखें पहले राइट की चर्चा किया है फिर लेफ्ट की। मैंने कहा अगर अलग अलग दिशाओं की चर्चा करेगा तो वहाँ क्या होगा, दोनों ऐड होगा। तो आप जोड़ेंगे 17 + 8 कितना हो जाएगा, 17 8 25 हो जाएगा। कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब क्या कहा है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो ये लिखने का इसका क्या तरीका है, ए से जेड की तरफ, सॉरी जेड से ए की तरफ। तो कैसे लिखा गया है, जेड से ए की तरफ, और ये आ क्या रहा है, राइट से 25वां अक्षर पूछ रहा है। तो राइट से 25वां पूछ रहा है, तो इसे अगर हम लेफ्ट से बनाना चाहें, यानी जेड ए से जेड की तरफ बनाना चाहें, तो क्या करेंगे, इसे हम 27 में से, या समझे कराए, यदि वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वें अक्षर के दाएं, ये राइट से पूछ रहा है, तो राइट से कौन सा हो जाएगा, यानी यहाँ से देखें राइट से, यानी ए से जेड की तरफ पूछ ही रहा है, ए से जेड की तरफ पूछ रहा है, 25वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 25वां अक्षर कौन सा है, वाई है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, वाई। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। क्या है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं
15वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? 15वां, या और इसको आगे बढ़ा देते हैं, 15वां अक्षर के बाएं से और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका हूँ तो कुछ बदलता हूँ। के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या आएगा। तो देखें, सबसे पहले कहा है कि वो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत क्रम इसका क्या हो जाएगा? सीधा तो इसका क्रम क्या है? ए से जेड की तरफ, और विपरीत क्रम में कह रहा है तो विपरीत क्रम क्या हो जाएगा? जेड से ए की तरफ, ये इसका विपरीत क्रम हो जाएगा। और उसके बाद क्या पूछा है कि बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, तो राइट से कितना दिया है? राइट से 15वां अक्षर। और लेफ़्ट और राइट क्या होता है? जुड़ेगा, ये चीज़ें मैं बताया हूँ। तो लेफ़्ट और राइट क्या होगा? यहाँ ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 8 हो जाएगा 23। तो यहाँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। उसके बाद पूछा है कि के बाएं 7वां अक्षर, के बाएं 7वां अक्षर, तो अब देखें ये क्या हो गया? लेफ़्ट से कितना हो गया? 23वां अक्षर। और उसके बाद फिर बाएं पूछा है 7वां अक्षर, फिर लेफ़्ट से क्या पूछा है? 7वां अक्षर। और लेफ़्ट क्या हो जाएगा? यहाँ लेफ़्ट से क्या लिया? मैंने कहा कि इसमें पहला जो दिशा दिया जाता है उसी के अनुसार हम चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जवाब देते हैं। तो यहाँ देखें, जब लेफ़्ट से 23वां अक्षर आ गया ये दोनों जोड़ने पर, तो उसके बाद कहा है कि लेफ़्ट से 7वां अक्षर क्या होगा? तो लेफ़्ट से 7वां अक्षर हम इसमें से घटा देंगे, 23 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा? लेफ़्ट से 16वां अक्षर। तो लेफ़्ट से 16वां अक्षर, और लेफ़्ट से 16वां अक्षर यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है और इसे हम सही तरीके से बनाना चाहे, यानी ए से जेड की तरफ बनाना चाहे, तो मैंने बताया था 27 में से हम इसे घटा देते हैं, जो हमारा जवाब आया रहता है हम उसे घटा देंगे, 27 में से 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और 1। यानी ये पूछना चाहता है कि यदि विपरीत क्रम में ना रहे तो लेफ़्ट से 11वां अक्षर कौन सा है? तो लेफ़्ट से 11वां अक्षर इसे सीधा क्रम में बना लिए हैं तो क्या हो जाएगा? के। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। 11वां अक्षर कौन सा है? के है, तो इसका जवाब क्या हुआ? के। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पर जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि वैकेंसी भी आई है, तो ऐसा ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे, ताकि हर क्वेश्चन को आप जानते रहें और एग्ज़ाम में पूछे तो आप आसानी से कर पाएँ। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है आपको, चाहे वह पढ़ाई से रिलेटेड हो या जो भी आपको बताया जा रहा है एग्ज़ाम में आपको कैसे पेपर हल करना है, आप उस चीज़ों को गौर करिए और ध्यान से प्रैक्टिस करिए। देखिए, प्रैक्टिस आपके ऊपर निर्भर है। और मैंने बताया था कि एसएससी जीडी का पेपर वास्तव में 90 मिनट देता है, हम 50 मिनट में आपको सॉल्व कराएंगे। वास्तव में ये चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं और घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही 50 मिनट में वो पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगला क्वेश्चन यहीं से कर दे रहा हूँ। चलिए चेंज कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को। कह रहा है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं
दाएं छोर से 12वें 17वें लिख दिया हूँ, 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर कौन सा होगा? क्या प्रश्न पूछ रहा है? यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो आइए इसे देखते हैं। मैंने बताया था अर्धांश क्या होता है, ए से यम तक आधा अर्धांश होता है और एन से जेड तक दूसरा अर्धांश होता है। तो प्रथम अर्धांश को कहा है तो क्या हो जाएगा, और विपरीत क्रम में कहा है यानी एम से देखें ए तक, उसके बाद यहाँ से देखें एन से जेड तक। ये हो गया। ये मतलब पूछने का जो इसका सेंस है, ये जो चीज़ें कह रहा है इसको मैं क्रम में कर लिया हूँ। तो पहले अर्धांश को अगर आप बदलेंगे, विपरीत क्रम में करेंगे तो एम से क्या हो जाएगा ए तक, और दूसरा अर्धांश की कोई चर्चा ही नहीं किया है तो वैसे को वैसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा एन से जेड तक। और क्या कहा है, अब प्रश्न क्या पूछा है, लिखा जाए तो दाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। तो यहाँ देखिए राइट से क्या दिया है, राइट से 12वां अक्षर दिया है और लेफ्ट से क्या दिया है 8वां अक्षर। और राइट और लेफ्ट मैंने बताया क्या होता है, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20। राइट से क्या हो जाएगा, पूछना चाहता है राइट से 20वां अक्षर कौन सा है। तो राइट से 20वां अक्षर पूछना चाहता है। हाँ देखिए राइट से 20वां अक्षर पूछ रहा है। तो अब इसे देखें, ये कुल 14 अक्षर हैं। कितना है, कुल 14 यहाँ से यहाँ तक कुल 13 अक्षर हैं। 13 दूनी 26 होता है। कुल 13 अक्षर हैं। तो इसे हम 13 पहले घटा देंगे 20 में से, क्योंकि जेड से ए की तरफ पूछा है, राइट से पूछा है तो राइट से जेड से ए की तरफ आएंगे, जेड से इधर ए की तरफ, उसके बाद एम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ देखें 13 घटा देंगे 13 अक्षर तो क्या हो जाएगा कुछ 7। अब देखें 7वां अक्षर, यह कह रहा है कि 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इधर देखें, जब Z से N की तरफ, यहाँ ये जो घटा रहा हूँ N की तरफ, N की तरफ तक कुल 13 अक्षर हैं, इसीलिए इसे हम घटाएं। तो इसे आप नोट भी कर लीजिए। और अब क्या आ रहा है, 7वां अक्षर यहाँ आ रहा है, 7वां अक्षर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखें ए से इधर जाएंगे, ए बी करके, ए बी सी डी। देखिए ये पहले लिख दिया हूँ, तो ए की तरफ जाएंगे। ए से 7वां अक्षर क्या है, जी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर समझा सकूँ, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपसे छूटे ना। आइए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो लोग नोट नहीं किए हैं नोट कर लें, और अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। ये देखते हैं। कह रहा है, यहीं से क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ। कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, तो यहाँ बाएं, तो बाएं, तो लिखा जाए तो बाएं छोर से 17वें अक्षर, बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर कर लीजिए,
छठा अक्षर क्या होगा या कौन सा होगा। चलिए प्रश्न को चेंज कर दिया हूँ। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। तो वही क्रम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एम से ए की तरफ प्रथम अर्धांश और दूसरा अर्धांश वैसे रहेगा एन से जेड की तरफ। अब देखें क्या कर रहा है, बाएं से लेफ्ट से 17वां अक्षर और दूसरा क्या पूछा कहा है, लेफ्ट से छठा अक्षर। और लेफ्ट की चर्चा हुई है तो मैंने क्या बताया था, जब एक ही दिशा की बात करेगा तो घट जाएगा और हो जाएगा जवाब लेफ्ट से 11वां अक्षर। अब लेफ्ट से 11वां अक्षर पूछ रहा है, लेफ्ट से 11वां अक्षर यहाँ देखें, लेफ्ट से 11वां अक्षर यानी एम से किसके साथ सीधा, इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सीधा करने के लिए ये देखिए जो लेफ्ट से 11वां अक्षर पूछ रहा है यानी यहाँ से 11वां अक्षर पूछ रहा है और इसे हम राइट दिशा में बनाने के लिए कुल 13 अक्षर हैं, तो सीधा करने के लिए इसे हम 14 से घटा देते हैं। ये एक नोट कर लिए देते हैं, जो हमारा जवाब आएगा उसी को घटा देते हैं। तो ये नोट है, आप नोट कर लीजिए। इसे सीधा करने के लिए चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसके पहले वाले में मैंने बताया जब 26 अक्षर आता है हम 27 में से घटा देते हैं। यहाँ कुल 13 अक्षर हैं तो हम 14 से घटा देंगे। तो कुल देखें तो क्या आया, 14 में से हम कितना घटा देंगे, कुल 11 घटा देंगे। तो हमारा क्या जवाब हो जाएगा, ए से जेड एम की तरफ हम बता सकते हैं। जवाब को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा। और तीसरा अक्षर कौन सा है आप जानते हैं, सी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी और बेहतर तरीके से आप सीख रहे हैं। तो जो चीज़ें बताई जा रही है वास्तव में प्रयास करिए। ये आपका सपना वास्तव में बहुत मजबूत है और उसे हम पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। तो आप लोग वास्तव में परिश्रम करिए और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग अब जितने भी क्वेश्चन मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोग सॉल्व करिए। अगर आपका जवाब आ रहा है फिर मिलाइए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं तो बेहतर है। और नहीं सीख रहे हैं तो चीज़ें आगे जो बताई जा रही है उसे ध्यान से सीखिए और सीखने का प्रयास करिए। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। यदि अंग्रेजी, ये पूछने का सेंस वही है, अंग्रेजी के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो आइए इसे देखते हैं। तो थोड़ा बहुत शोर आ रही होगी, क्लास भी चलता है ऑफलाइन, तो आप लोग उसे इग्नोर करके जो चीज़ें बताई जा रही है उससे ध्यान दें। तो आइए देखते हैं। कह रहा है यदि अंग्रेजी के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो उसी की चर्चा किया है। तो प्रथम अर्धांश क्या हो जाएगा, एम से ए की तरफ, और दूसरे की कोई चर्चा ही नहीं किया है। दूसरा क्या हो जाएगा, एन से जेड की तरफ। कहा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो बाएं से 15वें अक्षर यानी लेफ्ट से क्या दिया है 15वां अक्षर के दाएं यानी राइट से 8वां अक्षर। तो 15 8 क्या हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23वां अक्षर पूछ रहा है। 23वां अक्षर पूछ रहा है। अब देखें 23वां अक्षर पूछने, यहाँ देखें एम से ए की तरफ और 23वां अक्षर पूछा है यानी लेफ्ट से, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट से 23वां अक्षर, क्योंकि पहली दिशा को हम मानते हैं, मैंने चीज़ें बताया हूँ। तो एम से जेड की तरफ 23वां अक्षर, यहाँ देखें कुल 13 अक्षर है ही, तो इसे हमें सीधा करें या ना सीधा करें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब हम 13 अंकों से ज़्यादा मतलब इसको क्रॉस कर गए, ये एम से ए की तरफ जो जा रहे थे, इसे जब हम पार कर गए तो कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसे बदले या ना बदले कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो लेफ्ट से 23वां अक्षर क्या हो जाएगा अभियान से, तो यानी 23वां अक्षर कुल क्या है, 23वां अक्षर कौन सा है डब्ल्यू है, तो जवाब क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। यहाँ देखें एम से ए की तरफ कुल 13 अक्षर हैं और 23वां पूछा है, हमें एम से 23वां अक्षर पूछा है कुल 13 अक्षर, जब इसे हम प्रथम अर्धांश को इसे पार कर गए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि इसे बदलें या ना बदलें, और एन से लेकर जेड तक वही क्रम है वर्णमाला का। तो हम यहीं से जवाब बता सकते हैं कि लेफ्ट से 23वां अक्षर क्या है डब्ल्यू है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा डब्ल्यू। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वास्तव में कुछ डिफरेंस भी है और चीज़ें जो बताई जा रही है, ताकि आपको ये ना लगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बताया गया है और एग्ज़ाम में आप छोड़कर चले आएँ। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पूछा है ये यदि वर्णमाला के द्वितीय लिख लें द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। क्या प्रश्न है, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। आइए इसे देखते हैं। यानी ए से एम तक पहले लिखेंगे, क्योंकि पहले की कोई चर्चा ही नहीं किया है कि पहला अर्धांश विपरीत में रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसे हम सीधे क्रम में लिखेंगे। और दूसरे को क्या कहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड से एन की तरफ। अब यहाँ देखें जवाब क्या आएगा, कह रहा है लिखा जाए तो दाएं से 18वां अक्षर यानी राइट से 18वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर यानी राइट से 12वां अक्षर। और राइट की चर्चा किया है तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। मैंने बताया था क्यों घटाते हैं, समान दिशा में घटेगा, तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही हो। अब इसे घटा देंगे तो राइट से कैसा अक्षर आ जाएगा, राइट से छठा अक्षर। तो राइट से छठा अक्षर पूछ रहा है, तो देखें यहाँ ये चीज़ें आप समझें कि ये ए से एम की तरफ लिखा गया है और यहाँ जेड से एन की तरफ लिखा गया है। चाहे यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, और इसे अगर हमें सही क्रम बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिए ये 6 आ गया तो क्या करेंगे, 13 अक्षर ये है कुल, और इसे हम सीधा बना रहे हैं तो क्या करेंगे, ये जो 6 अक्षर आ रहा है इसे हम 6 जोड़ देंगे
तो क्या हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए से, हाँ लिख ले, ए से एम तक, एम तक 13 अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं। तो हम इसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 13 + 6 कितना हो जाएगा, 19। तो 19वां अक्षर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यही हमारा जवाब हो जाएगा। या इसे और समझे, एक तरीके से और लगा सकते हैं, या यहाँ लिख लें, या इसे क्या कर सकते हैं, से 14 अक्षर ये है और छठा अक्षर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। मैंने बताया था क्यों 14 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8वां अक्षर आ गया। अब 8वां अक्षर ये जेड से है, तो इसे क्या करेंगे, 27 में से 8 माइनस कर देंगे, तब भी क्या जवाब आ जाएगा, 19वां। और 19वां अक्षर कौन सा है, 19वां अक्षर क्या है, एस है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है आप उसे नोट करिए। वास्तव में ये मैंने बताया कि एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आया है, आपको लग रहा होगा वास्तव में कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि आप एक सीटें हासिल ना कर सकें। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितने परिश्रम करते हैं और आप अपने माँ बाप के और अपने सपने को कितना उड़ान देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आइए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। वास्तव में यूट्यूब पर मैंने बताया पहली बार ऐसा है कि आपको सारी चीज़ें मिल रही, वो वास्तव में एकदम निःशुल्क, और ये चीज़ें हर यूट्यूब चैनल वाले नहीं दे सकते। तो हम उसे बिल्कुल आपको निःशुल्क दे रहे हैं और ऐसा कंटेंट दे रहे हैं, वास्तव में ये आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे आपको बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो आप इसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस चैनल को शेयर करिए। बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।